हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 खास तौर पे बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्य कर रहे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन के लिए चुनौतीपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि सरकार का एक आदेश है और सरकार का जो भी आदेश होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा निर्देशित होता है। पूरे भारत में एक समान शिक्षा प्रणाली को स्थापित करने के लिए, बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए 3 से 6 वर्ष की जो शिक्षा ग्रामीण अंचल में बच्चों को दी जाती है उसे प्री प्राइमरी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। प्री प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों का जो प्रवेश होता है वो 3 वर्ष के बाद ही हो जाता है और 6 वर्ष जब वो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो कक्षा 1 में परिषदीय विद्यालय में प्रवेश पाते हैं। पहले गत जो शैक्षिक सत्र रहे हैं उसमें सरकार ने आदेश जारी किया था कि अगर बच्चे की उम्र 5 वर्ष से अधिक है, यानी जुलाई माह में किसी इससे पूर्व का जो गत वर्ष रहा है उसमें सरकार का आदेश था कि 5 वर्ष अगर बच्चे ने जुलाई माह में पूरे कर लिए तो उसको कक्षा 1 में परिषदीय विद्यालय में दाखिला दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस वर्ष जो आदेश निकला उस आदेश में ये बात कही गई कि 1 अप्रैल वर्ष 2024 को बच्चे अगर 6 वर्ष की अर्हता पूरी करते हैं, ऐसी स्थिति में ही बच्चों का कक्षा 1 में नामांकन हो। अब दोस्तों, यहाँ समस्या आ रही है, शिक्षकों के सामने समस्या आ रही है। निजी जो भी विद्यालय हैं वो प्ले ग्रुप से ही बच्चों का एडमिशन करते हैं। सीधी सी बात है, प्ले ग्रुप जूनियर केजी सीनियर केजी के बाद बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश पाता है और जो बच्चे किसी भी निजी विद्यालय में इस रूप में इस क्रम की शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तो उनका सरकारी विद्यालयों में आना दोस्तों व्यवहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं रहता है। अब सरकार भी उसी पैरामीटर पे प्री प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना चाहती है, उसे सशक्त करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ग्रामीण अंचलों में जो आंगनबाड़ी के केंद्र हैं वो कितने व्यवस्थित हैं, वहाँ पे मानव संसाधन का नियोजन कितना तर्क संगत और वैज्ञानिक तौर तरीके से हुआ है, कितने अनुशासित तौर तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और उसके बावजूद भी अगर वो सशक्त हैं भी नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो बच्चे अध्ययनरत हों वो प्राथमिक पाठशालाओं में ही शिक्षा ग्रहण करें। ये अभिभावकों का अपना निजी मामला है। देखने में दोस्तों यही आता है कि वहाँ पे हैबिट का जो फॉर्मेशन है, आदत का जो निर्माण है, अभिभावक हैबिट फॉर्मेशन के लिए ऐसे केंद्र में बच्चों को डालते हैं और बच्चे जैसे ही परिपक्व हो जाते हैं उन्हें खेलना कूदना और वातावरण के साथ सामंजस्य करना जब आ जाता है तो वो अभिभावक की इच्छा के अनुरूप निजी विद्यालयों में प्रवेश पा जाते हैं। अब यहाँ पे बड़ी परेशानी शिक्षकों के सामने आ रही है क्योंकि 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष की आयु पूरी किए बच्चे का ढूंढना, उन्हें खोजना बड़ा मुश्किल है।
ऐसी स्थिति में कक्षा 1 का जो नामांकन है वो दोस्तों बिल्कुल प्रभावित होगा और इस रूप में प्रभावित होगा कि सरकार को इसमें पहल करनी पड़ेगी। पूरे प्रदेश में ये जो शर्त है अप्रैल वर्ष 2024 में 6 वर्ष की आयु पूरी कर रहे बच्चे ही कक्षा 1 में नामांकित हों, अगर इसमें लचीलापन नहीं लाया गया तो पूरे प्रदेश में नामांकन का ग्राफ समस्त परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में गिरेगा। होना तो दोस्तों यही चाहिए कि सरकार फेज्ड मैनर में पहले आंगनबाड़ी केंद्र में सुविधाएं, संसाधन बढ़ाए और जो अभिभावक वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएं उनसे भी किसी न किसी रूप में उनकी भी सहमत लिया जाए कि ये बच्चे परिषदीय सरकारी विद्यालयों में ही इसके बाद अध्ययन के लिए जाएंगे। तभी दोस्तों विद्यालयों में बच्चे आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, वो संभव हो सकती है, विधायक हो सकती है। अन्यथा की स्थिति में पूरे प्रदेश में ये जो नियम लागू हो रहा है उससे परिषदीय विद्यालयों में नामांकन का ग्राफ गिरने की पूरी संभावना है। आइए दोस्तों देखते हैं शिक्षा निदेशक बेसिक का वो आदेश जो शिक्षकों के ऊपर, खासतौर पर परिषदीय शिक्षकों के ऊपर भारी पड़ रहा है। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ से पत्र निर्गत हुआ है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को 9 अप्रैल वर्ष 2024 का पत्र है और जिसमें इस बात पे फोकस किया गया है। विषय है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में छात्र छात्राओं के नामांकन के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषय को अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुका है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के 100% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना है। आपको निर्देशित किया जाता है कि छात्र छात्राओं के नामांकन में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए। कक्षा 1 में ऐसे छात्र छात्राओं का नामांकन किया जाए जिनकी आयु 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन किसी भी दशा में न किया जाए। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन बाल वाटिका में कराया जाए। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक कराकर आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिनकी आयु 6 वर्ष से अधिक है उनका आयु संगत कक्षा में नामांकन किया जाए। नामांकन के समय बच्चों का आधार नंबर भी अंकित किया जाए। बच्चे का आधार कार्ड न होने की दशा में उनके माता पिता का आधार नंबर अंकित किया जाए। यदि माता पिता का भी आधार कार्ड नहीं बना है तो नामांकन के 2 सप्ताह के अंदर आधार कार्ड अवश्य बनवा लिया जाए। नामांकन पंजिका में बच्चे के माता तथा पिता दोनों के नाम अंकित किए जाएं। माता तथा पिता दोनों की मृत्यु की दशा में विधिक अभिभावक का नाम अंकित किया जाए। नामांकन के समय परिवार का राशन कार्ड नंबर अंकित किया जाए तथा राशन कार्ड की श्रेणी भी अंकित किया जाए। नामांकन के समय बच्चे के वर्ग या श्रेणी अंकित किया जाए। उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए जनपद में अवस्थित परिषदीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या निम्नलिखित समय सीमा के अंतर्गत गूगल फॉर्म पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पे 1 से 6 अप्रैल, 8 से 13 अप्रैल, 15 से 20 अप्रैल और उसके बाद 22 से 30 अप्रैल तक नामांकित छात्र छात्राओं की सूचना दोस्तों देनी है। सूचना देने की समय अवधि भी निर्धारित की गई है। लेकिन दोस्तों जो स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, उसमें सरकार को एक लचीला रवैया अपनाना पड़ेगा ताकि परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अलावा कंपोजिट जो विद्यालय हैं वहाँ पे ख़ास तौर पे जो कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन है वो द्रुत गति से हो सके, तेज़ी से हो सके और शिक्षक भी इस कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सके। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक ज़रूर साझा करें। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।